अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ माहरुख शहरियार और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जमानत बाद में होगी, पहले नैब को गिरफ्तारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समा से गुफ्तगू में सिराज दुरानी का कहना था कि रूपोश नहीं हुआ था, रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया था। हमेशा अदालत के हुक्म की तामील की है, अब भी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। बहुत देर की मेहरबान आते आते आमदन से ज्यादा सांसों के नैब रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से लापता स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 1.5 माह बाद सामने आ गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट आए तो अदालत ने पहले नैब के सामने गिरफ्तारी देने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने आगा सिराज दुरानी की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हमने कानून के मुताबिक चलना है, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिराज दुरानी समाअत खत्म होने के बाद कई घंटे कमरा अदालत के बाहर मौजूद रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती हुक्म का एहतराम है, तहरीरी हुक्म देख कर अगला लाहे अमल बनाएंगे। नैब वाले कहते हैं आप रुपोश हो गए थे सिंध हाई कोर्ट से फैसले के बाद। रिलीफ लेने के लिए आया था, उनका हुक्म जो मिला है वो फॉलो करेंगे। सर अब सरेंडर यहाँ पे करेंगे इस्लामाबाद में या सिंध आके करेंगे? अब निकलेंगे तो पता चलेगा। नैब ने आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का अहाता छोड़ते ही गिरफ्तार किया जाएगा। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर सिंध असेंबली को नैब रावलपिंडी के हवालात में रखा जाएगा। तिब्बी मुआयने और राहदारी रिमांड के बाद आगा सिराज दुरानी को सिंध मुंतकिल किया जाएगा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। सवाल हुआ, अगर 2 दिन तक तहरीरी ऑर्डर ना आया तो क्या करेंगे? जवाब आया, यहीं कहीं बिस्तर लगा लेंगे। कोर्ट ने तो कह दी सरेंडर करें, फिर अब अभी तक कर नहीं रहे। कोर्ट में किया ना आज नैब के सामने सरेंडर करने का कहा कोर्ट ने। कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हम वो करेंगे ना। तो सर फिर कर क्यों नहीं रहे इम्प्लीमेंट? मिलेगा तो निकल जाएंगे। सर ऑर्डर तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट का 2-2 दिन बाद आता है। हमें उन्होंने कहा है कि वहाँ जाके अपनी कोर्ट में करें, सिंध में ट्रायल कोर्ट। सर वैसे अमूमन कोर्ट ऑर्डर तो 2 दिन बाद आते हैं, तो अब 2 दिन ना आए तो अब इधर ही रहेंगे। तो कोई बिस्तर होगा तो लेट जाएंगे। मस्जिद में एक साहब थे यहाँ पे जिनके लिए ऑर्डर हुआ, तो वो एक रात उन्होंने मस्जिद में गुजारी थी। अच्छा, रहमान मलिक साहब से की गिरफ्तारी। आई डोंट माइंड, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। अच्छी बात है, थैंक यू। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अमले ने तहरीरी हुक्म सिराज दुरानी के हवाले कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सिराज दुरानी के वकील ने सरेंडर करने की यकीन दहानी करवा ली है। जुल्करनैन इकबाल इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मुसलसल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन बताइएगा, अब जबकि हुक्मनामा हाथ में आ गया है और उनकी जानिब से कहा गया था कि देखा जाएगा कि मैं क्या फैसला लूंगा, फिर सरेंडर करने में देर किस बात की? देखिए सिराज दुरानी को हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के अमले ने हवाले कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में भी ये बात वाज़ेह है कि सिराज दुरानी के वकील ने यकीन दहानी कराई अदालत को कि वो नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करेंगे, और जब वो नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर देंगे उस सूरत में उनकी जो दरख्वास्त बाद जमानत की है उसको सुप्रीम कोर्ट आइंदे हफ्ते समाअत करेगी। अब नैब के सामने सरेंडर करने की यकीन दहानी वो करा चुके हैं, ऑर्डर उनके हाथ में आ चुका है, उन्होंने ऑर्डर को पढ़ भी लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैंडविचेस मंगवा के खाए, जरा चाय से पी, और अभी तक वो बैठे सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत के बाहर ही। अभी तक उन्होंने बाहर निकलने का फैसला नहीं किया। जब हम तमाम मीडिया के नुमाइंदगान उनके सामने गए और कहा कि अब आपने ऑर्डर पढ़ लिया, क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने ये कहने के बजाय कि अब मैं आगे जाऊंगा या क्या करूंगा, हमें ये कहा कि आप लोग खड़े खड़े मेरी वजह से थक जाएंगे, आराम से बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर इस मामले पे बात होगी। अभी तक वो ऑर्डर पढ़ने के बाद भी इस हवाले से अभी उन्होंने अपना माइंड नहीं बनाया कि उन्होंने कब यहाँ से बाहर निकलना है और कब जाके सरेंडर करना है। वो अभी भी शायद गालिबन अपने माइंड में इस बात को लिए बैठे हैं कि शायद उस दिन जाकर सरेंडर करेंगे, लेकिन उनको ये बात उनके अमले ने भी, जो साथ उनके मौजूद हैं साथी, उन्होंने भी ये बात बता दी है कि नैब हुकाम इस वक्त बाहर मौजूद हैं। तो नैब का एक जो एहलकार है वो इस वक्त सिराज दुरानी के आसपास भी मौजूद हैं, उनके ऊपर नजर रखने के लिए। उनको भी इस बात का इल्म है सिराज दुरानी को, शायद इसी वजह से अभी तक बाहर निकलने का उन्होंने माइंड नहीं बनाया। अलबत्ता ऑर्डर का वो इंतजार करते, सुबह से जो हमें कहा जा रहा था ऑर्डर आ गया, उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक सरेंडर करने को तैयार नहीं हो रहे। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो ऑर्डर पढ़ने के बावजूद भी सरेंडर करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट उनकी दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि उन्होंने सैंडविचेस और चाय मंगवा के वहाँ पर पी है, तो हम देख भी रहे हैं कि ऑर्डर उनके हाथ में मौजूद है जिसको वो पढ़ चुके हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि आमदन
आमदन से ज़ायद असासों के नैब रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। इसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी रूपोश थे, लेकिन आज उनकी जानिब से कहा गया कि मैं रूपोश नहीं हुआ था। आज की समाअत पर अचानक 1.5 माह बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और साथ साथ ये भी कहा था कि पहले नैब को गिरफ्तारी दें, सरेंडर करें। आप 2 घंटे से ज़ायद का वक्फा गुजर चुका है। अपने नाजरीन को बताएं कि स्पीकर सिंध असेंबली वहीं अदालत के अहाते में मौजूद हैं। मनाजिर भी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हमने अपने नाजरीन को दिखाए हैं कि जो हुक्मनामा था वो उनको मिल चुका है, जिसको वो पढ़ चुके हैं और उसमें तहरीरी तौर पर यह हुक्म आ गया है कि उनके वकील ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अब वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद जब रिपोर्टर्स की जानिब से सवाल किया गया कि अब जब हुक्मनामा आपके पास है, आपको मिल चुका है, आप उसको पढ़ चुके हैं, तो अब आपका क्या इरादा है, जिस पर उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि आप सुबह से खड़े हुए हैं, खड़े खड़े थक जाएंगे, बैठ जाइए। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त भी सरेंडर करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है नैब की जानिब से और कहा गया है कि जैसे ही अहाता अदालत छोड़ा जाएगा, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब ने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट का अहाता छोड़ते ही गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है। वाज़े तौर पे तहरीरी हुक्म अब दे दिया गया है, उनके हाथ में मौजूद है, जिसको वो मुसलसल पढ़ भी रहे थे। वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने उनसे सवाल किया, जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि अब जबकि हुक्मनामा आपको मिल चुका है, गो कि आपकी जानिब से कहा जा रहा था कि मैं हुक्मनामा देख कर फैसला करूँगा, तो अब आपका क्या इरादा है। तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि आप लोग सुबह से खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठ जाएँ। आपको बताएं कि सिराज दुरानी गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले रूपोश रहे और अब अदालती हुक्म के बावजूद अहाता अदालत से बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनके कायद बिलावल भुट्टो तो कह चुके हैं कि जियालों के लिए जेल जाना लाजमी है, वहां उनकी तरबियत होती है। हुकूमत साजिशों में लगी हुई है, उनको ये पता ही नहीं है कि हर जियाला के लिए जेल जाना जरूरी है। वहाँ जियालों का ट्रेनिंग होता है, जहाँ जालिमों का मुकाबला करते हैं, जहाँ आमरों का मुकाबला करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात का मामला। अटॉर्नी जनरल ने असल बयान हल्फी के लिए राना शमीम को खत लिख दिया। राना शमीम का नाम ईसीएल में डालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दे दी गई है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि असल बयान हल्फी देना चाहते हैं तो जल्द पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को पहुंचाया जाए। हाई कमीशन हल्फनामा वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जराये का कहना है कि खत 1 दिसंबर को लिखा गया था, अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दूसरी तरफ वकील राय मोहम्मद नवाज खरल ने राना शमीम का नाम ईसीएल में डालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और अभी खबर यह है कि हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए अवाम पर महंगाई का नया बोझ लादने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नफास के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। पैक दूध, मक्खन, पनीर, खुश्क दूध, गोश्त, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत मुतादिद अशिया हैं जो कि महंगी हो जाएंगी। मिनी बजट के बाद कौन कौन से चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। IMF की पेशगी शराइत के तहत हुकूमत ने 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए मिनी बजट तैयार कर लिया। रोजमर्रा इस्तेमाल की दर्जनों अशिया पर टैक्स छूट खत्म करके 17% की सतह पर लाने से कीमतों में होशरुबा इजाफे के खतरात मंडलाने लगे। मिनी बजट नाफिज होने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 से 20 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती हैं। 3000 रुपए में बच्चों के लिए मिलने वाले दूध के डब्बे की कीमत 3500 से भी जायद हो जाएगी। खुश्क दूध की कीमत में फी पैकेट 60 से 100 रुपए इजाफे का इम्कान है। फ्रोजन मीट और ब्रांडेड देसी घी की फी किलो कीमत में 200 रुपए तक इजाफा होगा। फ्लेवर्ड मिल्क, जूसेस, क्रीम, पनीर, चॉकलेट्स, होम अप्लायंसेज, पोल्ट्री फीड, चिकन, स्टेशनरी, इमरजेंसी और LED बल्ब्स, कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ प्लांट्स का खाम माल भी महंगा होगा। बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म होने से इनकी कीमत में भी 4 से 7 लाख रुपए इजाफे का खदशा है। मुजवजा मिनी बजट के मुसवदे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी, जिसके बाद इसे पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। हुकाम का कहना है कि जरूरत पड़ने पर सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर खजाना सलमान शाह कहते हैं कि IMF की शराइत कड़वी जरूर है लेकिन पाकिस्तानी मईशत के लिए जरूरी है। इस पर अमल किया तो मईशत तेजी से बहाल हो जाएगी। मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस मिनी बजट से खसारे कुछ कम होंगे, उससे आपका जो रुपया है उसमें मुस्तहकम होगा। और इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो रुपये की कमज़ोरी की वजह से बड़ी हद तक है। और बड़ी हद तक जो आपकी एनर्जी हम बाज़ार से लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं,
उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ हुआ है। सो आई थिंक ये जो है प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। IMF ने जो शराइत रखी हैं कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें ज़्यादातर तो हमने कर ली हुई हैं, इसमें जितनी तकलीफ होनी थी वो खासी हद तक हो गई। तो ये अगर हमारा प्रोग्राम चल जाता है IMF के साथ तो हमारी इकॉनमी बड़ी तेज़ी से वापस आएगी। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने आने वाले हुकूमती मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PDM जमातें भी हुकूमत की सहूलतकार हैं। इस हुकूमत के आइंदा आने वाले बजट को, मिनी बजट को भी मुस्तरद करते हैं और उनकी मुआशी पॉलिसियों को भी मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम के हाथों में वर्ल्ड बैंक और IMF की हथकड़ियाँ हैं। कौम में मज़ीद महंगाई बर्दाश्त करने की सिकत नहीं है। PDM ने भी मुस्तकिल तौर पर PTI का साथ दिया है और मौजूदा स्टेटस को के लिए एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 2 पैसे का हो गया। दौरान ट्रेडिंग आज डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ। करेंसी डीलर्स के मुताबिक एक माह के दौरान 8 अरब डॉलर की दरामदाद ने करेंसी मार्केट में भूचाल बर्पा कर रखा है। डॉलर ज़खायर का सिर्फ 2 माह की दरामदाद के बराबर रह जाना भी रुपए पर दबाव का सबब बन रहा है। आज ट्रेडिंग के दौरान अमरीकी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 2 पैसे का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 2 पैसे का हो गया है। और अभी आ रही है अहम खबर। जामे पंजाब मैदान जंग बन गई है। आपको बताएं कि इस्लामी जमीयत तलबा और पंजाबी काउंसिल तंजीमों के माबैन 2 रोज़ कबल पोस्टर लगाने पर होने वाली लड़ाई आज एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जहांगीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? ये 2 रोज पहले जो है पंजाबी काउंसिल और इस्लामी जमीयत तलबा के दरमियान पोस्टर लगाने पर पंजाब यूनिवर्सिटी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुज़िश्ता रात भी कैंपस स्कूल पर एहतजाज किया जाता है और आज नमाज जुमा के बाद जो है दोनों तलबा तंजीमें एक बार फिर आमने सामने हुई, एक दूसरे पर डंडे बरसाए, पथराव किया। एडमिन ब्लॉक में उसका जो है वो तोड़ फोड़ की और VC ऑफिस में जाकर भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। और अभी इसके बाद जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई है। मुज़ाकरात जारी हैं। अभी यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। झगड़ा जो है वो भी के लिए हवा है। पुलिस की जानिब से स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि जो इसमें मुलविस तलबा उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और पुलिस के दरमियान जो है वो बातचीत जारी है और उन मकामात का पुलिस ने विजिट किया है जहाँ पर इन तलबा ने तोड़फोड़ की और वहाँ से तमाम जो वीडियो एविडेंसेज हैं वो इकट्ठे कर लिए। ठीक है, दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। वजीराबाद में स्पोर्ट्स वेयर की कंपनी में मुलाजमीन ने तशद्दुद करके मैनेजर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की मैनेजर को आज सुबह चंद मुलाजमीन ने तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया। मुलाजमीन ने कंपनी के अंदर भी तोड़फोड़ की। मुलाजमीन ने वजीराबाद की मरकजी शहर पर एहतजाज भी किया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के हर पहलू से इंक्वायरी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने भी मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अपने बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी आपको खबर दें कि अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी अयूब आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू, स्पेन के साथ दोहरी शरीयत के मामले समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने अयूब आफरीदी को कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों का निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत कर दी। और अभी खबर यह आ रही है कि तौहीन अदालत केस में वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति इलेक्शन कमीशन में पेश न हो सके। अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के जरिए माफ़ीनामा भिजवा दिया। ECP ने गौर के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के माफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। तौहीन अदालत केस में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बाद वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने भी माफ़ी मांग ली। वज़ीर रेलवे इलेक्शन कमीशन में खुद पेश न हुए बल्कि आईनी इदारे के खिलाफ अपनी शोला बयानी पर वकील के जरिए माफ़ीनामा भिजवा दिया। शोकाज वापस लेने की भी इस्तदा।
मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा, आजम सवाती खुद कहाँ हैं? क्या वो केस से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं? वकील अली जफर ने जवाब दिया, वजीर रेलवे जरूरी काम से क्वेटा गए हैं। ECP ने हाजिरी से 1 रोज का इस्तिस्ना दे दिया। माफीनामे पर गौर के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। आइंदा समाअत पर आजम सवाती को जाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हर शहरी को चाहिए आईनी इदारों को माँ बाप जैसा दर्जा दे। आज हमने बजाय इसको कंटेस्ट करने के मामले को अपॉलॉजी की है। अगर हमारे किसी एक्शन की वजह से, किसी कहने की वजह से कोई किसी किस्म की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए हमने माफी मांगी है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर इत्तलात के माफीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी का कहना था, फवाद चौधरी के माफीनामे पर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अहम खबर आ गई है। आपको बता दें कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने सरेंडर कर दिया है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने सरेंडर किया है। अब से कुछ देर कबल उनके हाथ में वो हुक्मनामा दिया गया था, जिसको पढ़कर उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं इसके बाद कुछ फैसला करूंगा। सुबह से हमने देखा वो वहीं पर मौजूद थे। 1.5 माह से वो रूपोश थे, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं रूपोश नहीं था। अब आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने कुछ दरख्वास्त दी थी, जिसको मुस्तरद किया गया और अदालत ने यह कहा कि आप सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, उसके बाद आपका केस आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि अब सिराज दुरानी की जानिब से सरेंडर कर दिया गया है। और अब से कुछ देर कबल तक हम ये देख रहे थे कि उनकी जानिब से रेजिस्टेंस की जा रही थी और वो इस मूड में लग रहे थे कि वो अहाता अदालत से बाहर नहीं जाएंगे और लग रहा था कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, क्योंकि जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं यहीं कहीं बिस्तर लगा लूंगा लेकिन गिरफ्तारी नहीं दूंगा। वो शायद जमानत होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नैब की जानिब से फिर ये हुक्म सामने आया कि जमानत होती रहेगी, आप पहले गिरफ्तारी दें। तो अब ये खबर सामने आई है कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने बिल आखिर सरेंडर कर दिया है। जुल्करनैन इकबाल से मजीद जानते हैं। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए, सरेंडर उनकी जानिब से कर दिया गया है, अब क्या वो गिरफ्तारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 4 घंटे के इंतजार के बाद, नैब को इंतजार करवाने के बाद आगा सिराज दुरानी ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। और उनसे जब मैंने पूछा कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी कौन सा नई बात है, पहले भी हो चुकी है। उनसे जब मैंने पूछा कि आप थोड़ा सा भी घबराए हुए हैं, उन्होंने कहा जब से आपने मुझे देखा, कहीं मुझे पाया है कि मैं घबराया हुआ हूँ, तो वो अब सरेंडर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो मरकजी दरवाजा है शरह दस्तूर के ऊपर। उसके बाद नैब की टीम भी ऑलरेडी पहले से मौजूद है, जिसने उनको तहवील में लेना है। सिराज दुरानी अब नैब टीम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और नैब की जानिब से गाड़ी भी, अपनी जो नैब की गाड़ी है जिसमें उनको बिठा कर ले जाया जाएगा, उसको मेन गेट पर पहुंचा दिया गया है। और नैब का तमाम अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो सिराज दुरानी को तहवील में लेकर यहाँ से मुंतकिल करेगा। अब नैब का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा, राहदारी रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद अगर सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल किया जाएगा। तो नैब की टीम और उनकी गाड़ी तमाम तर इस वक्त तैयारियां मुकम्मल है। सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद उन्हें इस गाड़ी में बिठाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। जी ठीक है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। और हमने देखा कि पहले आने का नाम नहीं ले रहे थे, 1.5 माह से अदालत बुला रही थी, नहीं जा रहे थे, लेकिन जब सुबह आए तो उसके बाद जाने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, इसके बाद अब ये गिरफ्तारी अमल में आ रही है, बल्कि सरेंडर उनकी जानिब से किया गया है। तो वहां पर जो नैब की टीम्स मौजूद थी वो रेडी थी तकरीबन 2 घंटे से, और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि जैसे ही अहाता अदालत छोड़ेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताज़ा तरीन मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। अपने वकील के हमरा इस वक्त वो आगे की जाने बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सबा हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमें बता रहे थे कि नैब की टीम्स वहां पर मौजूद हैं, गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, उनको वहां से गिरफ्तार करके फिर आगे मूव किया जाएगा। बिल्कुल आगे मूव किया जाएगा। और इससे पहले जो हम देख रहे थे उनकी जानिब से जिस तरह की बात की जा रही थी, तो स्पीकर सिंध असेंबली का ये कहना था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रिलीफ लेने के लिए आया था, हमेशा अदालत का हुक्म मानते आए हैं, अदालतों में पहली बार नहीं आए। जबकि आगा सिराज दुरानी ने यह भी कहा था कि असेंबली का इजलास नहीं बुला सकता, असेंबली अपने तरीक़ाकार से चलती है। ये सारी सूरत हाल थी जिसमें हमने देखा था कि उनकी जानिब से फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी। बिल आखिर आज उनको नैब के हुक्म पर सरेंडर करना ही पड़ा और नैब की टीम्स जो है अब वो बिल्कुल उनके साथ साथ मौजूद हैं और अब देखते हैं कि इनको यहाँ से लेकर जाया जाता है। सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं, अभी गिरफ्तार करेंगे तो पेश हो जाएंगे। इसमें क्या बात, नई बात तो है नहीं।
देखते हैं, उन्होंने कहा कि हम पेश हो जाएंगे और अब हम देख रहे हैं कि वो पेश हो गए हैं। पहले उनकी जानिब से कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं। सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा आप सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं, खड़े खड़े थक जाएंगे, बैठ जाइए, जो भी मेरा फ़ैसला होगा वो सबके सामने होगा। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हुक्मनामा आए, उसके बाद वो कोई फ़ैसला करें। हमने देखा कि हुक्मनामा आया जिसको उन्होंने पढ़ा और उनके वकील ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी उस हुक्मनामे में कि अब से कुछ ही देर बाद सरेंडर कर दिया जाएगा। तो अब ये वो वक्त है जबकि सरेंडर किया जा रहा है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने नैब को सरेंडर कर दिया है। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और उससे कबल अहाते में मौजूद थे। वहाँ से भी उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी क्योंकि ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अहाते में जो भी मुल्ज़िम होता है उसको गिरफ्तार उस वक्त तक नहीं किया जाता जब तक कि वो उस अहाते को और उस कमरे को छोड़ ना दे। बिल्कुल, तो इस पर हम यही कह सकते हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते आमदन से ज़ायद असासों के नैब रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से लापता स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी बिलाखिर 1.5 माह बाद सामने आ गए हैं और सरेंडर कर दिया है। सवाल हुआ, सर आप घबरा तो नहीं रहे, आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे थे, आपने क्या देखा? सिराज दुरानी ने जवाब दिया, जबकि नैब हुकाम सिराज दुरानी को लेकर रवाना हो गए हैं तो सिराज दुरानी से सवाल हुआ कि सर आप घबरा तो नहीं रहे हैं? सिराज दुरानी ने जवाब दिया कि आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे थे, आपने क्या देखा? नैब हुकाम सिराज दुरानी को लेकर रवाना हो चुके हैं। 1.5 माह बाद बिल आखिर उनकी जानिब से सरेंडर किया गया और ये गिरफ्तारी अमल में आई। जब उनसे सवाल हुआ कि सर आप घबरा तो नहीं रहे हैं, तो आगा सिराज दुरानी ने जवाब दिया कि आप मेरे साथ बैठे थे, आपने क्या देखा? और मारूफ, जिस तरीके से उनकी जानिब से अब ये बात सामने आ रही थी तो आई वंडर कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे कि मैं यहीं कहीं बिस्तर लगा लूंगा या मैं सरेंडर नहीं करूंगा। क्या ऑप्शन था उनके दिमाग में, क्या सोच रहे थे वो, किस चीज का वो वेट कर रहे थे? और डेफिनेटली उनको ये मालूम तो हो गई कि अब तो मुझे सरेंडर करना है, तो अब डेफिनेटली नैब की टीम उनको लेकर रवाना हो चुकी है और आमदन से जायद असासों का ये केस था जिस हवाले से उनको बुलाया गया। आपको बताएं कि आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार, नैब हुक्काम सिराज दुरानी को लेकर रवाना हो गए हैं। सर आप घबरा तो नहीं रहे, सवाल किया गया तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे थे, आपने क्या देखा? यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई दिया। वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे नाश्ता और साथ ही साथ उन्होंने कुछ सैंडविचेस मंगवाए, अपने लिए चाय मंगवाई, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हुक्मनामा पढ़ने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है और इस वक्त जो मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं, ताज़ा तरीन वो मनाजिर हैं कि अब जब नैब की टीम वहाँ पर मौजूद थी, गाड़ियाँ तैयार थी, तो अब वो नैब के साथ, नैब की टीम के साथ गाड़ी में रवाना हो रहे हैं। आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार, नैब हुक्काम सिराज दुरानी को लेकर रवाना हो रहे हैं। कुछ अपने नाजरीन को याद दिलाएं तो आमदन से जायद असासों के नैब रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिसके बाद से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी रूपोश थे। तकरीबन 1.5 माह वो उन्होंने अदालत का सामना नहीं किया और आज की समाअत पर अचानक 1.5 माह के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले आप अपनी गिरफ्तारी दें, सरेंडर करें। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि मैं सरेंडर फिलहाल नहीं करूंगा, पहले मुझे हुक्मनामा दिया जाए, तहरीरी हुक्मनामा, जिसके बाद मैं ये फैसला करूंगा। और सबा जब तहरीरी हुक्मनामा दिया गया तो हमने देखा कि उनकी जानिब से अब सरेंडर कर दिया गया है। बिल्कुल, उनकी जानिब से अब सरेंडर कर दिया गया है और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि 1.5 माह से जब वो बाहर आए और जब अदालत में वो सामने आए तो उनका ये कहना है कि मैं तो रूपोश नहीं था, जबकि पीपल्स पार्टी का हमेशा गिरफ्तारियों के हवाले से तो यही स्टांस रहा है कि जियाले जो है वो गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं, जियालों की तो जेल में तरबियत हुआ करती है। आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे हैं, आपने क्या देखा? सर इतनी ताखीर से बाहर आने की वजह क्या है? हम इंतजार कर रहे थे ऑर्डर का, कोर्ट का ऑर्डर है। सर बताया ये जा रहा है कि आप फोन पे किससे बात कर रहे थे, कोई श्योरिटी चाह रहे थे कि यहाँ पर गिरफ्तारी ना हो? सर यहाँ से नहीं, गेट से जाएंगे, यहाँ से नहीं सर, यहाँ से नहीं जाते। हेलो सर, अदालत ने तो ऑर्डर नहीं किया आपको गिरफ्तारी का, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि आपके वकील ने कहा है कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। नहीं, हमने वही करना है जो हमें कोर्ट का हुक्म मिला है। आप गिरफ्तारी देंगे अभी? आप हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जाएंगे। तो आप पहले ही गिरफ्तारी कराची में भी दे सकते थे, क्यों नहीं दी आपने? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहाँ पे रिलीफ मिल सकता है, तो हमने वो मायूस हुए सर, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए आप आए थे, नहीं मिला सर आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते
आप आए। उम्मीद है अगले आपने सुना ये गुफ्तगू हुई, रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि सर फोन पर आप किसी से बात कर रहे थे, कुछ श्योरिटी चाह रहे थे, तब तक आप वेट कर रहे थे, तब तक आप सरेंडर ना करें, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उनका यही कहना है कि जो ऑर्डर मिला है वही हम हुक्म बजा लाएंगे। लेकिन उससे कबल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके बयानात थे, वो कुछ ऐसे लग रहे थे कि उनका ये कहना था कि वो वहीं पर बिस्तर लगाकर रहेंगे, वो अहाता अदालत से बाहर नहीं जाएंगे, गिरफ्तारी देने के मूड में नहीं है, सरेंडर करने के मूड में नहीं है। खालिद अजीम साहब ने इस पर हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, अब आगा सिराज दुरानी की जानिब से सरेंडर कर दिया गया है और इससे कबल जब हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी तो कुछ मुख्तलिफ ही महसूस हो रहा था, क्या वो कुछ गिमिक करना चाह रहे थे? जी सवाल दोहराइएगा, आवाज जी खालिद अजीम साहब, आगा सिराज दुरानी ने अब फाइनली सरेंडर कर दिया है नैब की टीम को और नैब की टीम उनको लेकर रवाना हो गई है, लेकिन उससे कबल उनकी रूपोशी और उसके बाद उससे कबल उनके बयानात, आप क्या समझते हैं कि वो क्या कुछ गिमिक्स करना चाह रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि कहीं से श्योरिटी मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी ना हो? ये आखिरी उम्मीद थी जी, जिसको उन्होंने, आखिरी ऑप्शन था जिसको उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया और उसके नतीजे में उनको जो है वो सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा कार नहीं था। आज उन्होंने एक इस्तदा ये की थी कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। मुमकिन है वहाँ से उनके लिए कोई सूरत ऐसी बन जाती कि जिसमें वहाँ से नैब कोर्ट जो है वो उनके बारे में कह देती कि इनको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आपको सरेंडर दोबारा नैब के सामने ही करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने ऐसे मामला जो है वो किए, इससे पहले भी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्शन आर्डर खुद ही जारी करते रहे और खुद को उन्होंने वहाँ पे बड़ा अर्सा तक असेंबली की बिल्डिंग के अंदर रखा, जिसकी वजह से गिरफ्तारी से बचे रहे। फिर और मुख्तलिफ ऐसे मामला होते रहे। सिंध हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी, जिसके बाद वो यहाँ पे आए हुए थे अपील में, लेकिन आज अपील जो है उसके इब्तदाई मरहले में ही कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको हर हाल में नैब के सामने सरेंडर करना होगा, किसी ट्रायल कोर्ट में या किसी और जगह आप सरेंडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो काफी देर वहाँ बैठे रहे और वो इंतजार करते रहे। जी ठीक है, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि बस ये आखिरी रास्ता था जो कि अब उनकी जानिब से पूरा हो गया है। इससे कबल उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि कुछ पता नहीं है सरेंडर करूंगा या नहीं। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल ने उनसे सवाल भी किया था कि आपने यहीं पर सरेंडर करना है, आप कराची जाके सरेंडर करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि तहरीरी हुक्मनामा आने के बाद ही मैं कोई फैसला कर सकता हूँ। और अब से कुछ देर कबल तहरीरी हुक्मनामा उनको दिया गया, उनके हाथ में मौजूद था, जिसको वो मुसलसल पढ़ रहे थे। उनके वकील उनके साथ मौजूद थे, जिस पर उन्होंने उनसे कुछ गुफ्तगू की, कुछ उन्होंने डिस्कशन की, जिसके बाद उनके वकील ने कहा कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अब से कुछ देर बाद सरेंडर कर दिया जाएगा स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से। और हमने देखा कि अब से कुछ देर कबल ऐसा हुआ भी। नैब की टीम्स वहां पर सुबह से मौजूद थी, क्योंकि आज समाअत थी इस केस के हवाले से। 1.5 माह बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 4 घंटों के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है, जिसे उन्होंने खुद सरेंडर किया है। और अब हम देख रहे हैं मनाजिर में कि जो नैब की टीम्स वहाँ पर मौजूद थी, उनकी गाड़ियाँ तैयार थी और वो इस गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गए। अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के अहाता छोड़ते ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था। आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी के हवालात में रखा जाएगा। कल राहदारी रिमांड लेने के बाद आगा सिराज दुरानी को सिंध मुंतकिल किया जाएगा, जबकि राहदारी रिमांड से पहले आज आगा सिराज दुरानी का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। तो ये तमाम तर मामला है, क्योंकि ये यहाँ से हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, तो इसी वजह से इनको सिंध मुंतकिल किया जाएगा। कल राहदारी रिमांड लेने के बाद आगा सिराज दुरानी सिंध मुंतकिल कर दिए जाएंगे और इससे कबल इनका मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। मनाजिर अब से कुछ देर कबल के समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। जब वो अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो कि मुझे मानने पड़ेंगे और मैं जल्द ही गिरफ्तारी खुद दे दूंगा, सरेंडर कर दूंगा। और हमने देखा सबा कि उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। जी बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इरफानुल हक ने। जी इरफानुल हक, अपडेट कीजिएगा, एसिड बेउंस मींस का तो केस इन पर था, और क्या मुकदमा थे इन पर? आगा सिराज दुरानी पर नैब ने 2 केसेस बनाए हैं। जब आमदन से जायद असासे बनाने से मुतल्लिक रेफरेंस दायर हो चुका था और उसके बाद एक और रेफरेंस दायर किया गया है नैब की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। आगा सिराज दुरानी ने उनकी रिकमेंडेशन पर गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं। इस हवाले से उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था, आगा सिराज दुरानी ने उसमें जमानत हासिल कर रखी है और हाई कोर्ट ने उस केस में जमानत उनकी मंजूर की थी। और इससे कबल जो आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस था, उसमें भी इससे कबल जमानत मंजूर की गई थी, जो कि बाद में
मुस्तरद की गई और उसके बाद आगा सिराज दुरानी गिरफ्तारी देने के बजाय वो मफरूर हो गए थे और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रिव्यू किया और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है या उन्होंने सरेंडर किया है नैब को। तो इम्कान ये है कि उन्हें आप गिरफ्तार करके जब कराची लाया जाएगा तो नैब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत को आगाह किया जाएगा कि उन्होंने आमदन से बनाने के रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया। अच्छा इरफान, आप चूंकि कोर्ट के मामला देखते हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी इन मामला पर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चूंकि ये जिस तरह से सिंध से बिलोंग करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है किसी और शहर से अगर गिरफ्तार किया जाए फिर राहदारी रिमांड, देखने वालों को ज़रा इस हवाले से बताइएगा। देखिए, इससे कबल भी आगा सिराज दुरानी को जब इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था तो वहाँ से उनका राहदारी रिमांड हासिल किया गया था, जो वहाँ की मुतालिका अदालत होगी नैब कोर्ट, वहाँ उन्हें पेश किया जाएगा और प्रोसीजर के मुताबिक अदालत को बताया जाएगा कि चूँकि उनका रेफरेंस यहाँ पर ज़ेर इल्तवा है कराची की नैब कोर्ट में, इसलिए यहाँ पर जो मुतालिका अदालत में पेश करने से कबल वहाँ पर राहदारी रिमांड के जरिए अदालत से इजाज़त दी जाएगी कि उन्हें दरूर शहर यानी कराची मुंतकिल किया जाएगा। तो नैब हुकाम यकीनन इस हवाले से अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे होंगे। अब उन्हें इस्लामाबाद में नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा या रावलपिंडी में, उसके बाद वहाँ से राहदारी रिमांड हासिल करके कबल भी कराची लाया गया था और राहदारी रिमांड के जरिए ही ये इजाज़तनामा नैब कोर्ट से लिया जाएगा कि उन्हें कराची में पेश करने के लिए नैब कोर्ट इजाज़त दे और कराची की जो नैब कोर्ट है उसके बाद वो फैसला करेगी कि उनका रिमांड मंजूर किया जाता है या जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया जाता है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इरफानुल हक।